महाराष्ट्र में आज एकनाथ शिंदे सरकार की अग्नि परीक्षा फ्लोर टेस्ट में साबित करना होगा बहुमत। सुबह 11 बजे से महाराष्ट्र असेंबली का विशेष सत्र। उद्धव कैंप के 16 एमएलए के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई। अगर शिंदे सरकार में पक्ष में वोट नहीं दिया तो गिरेगी गाज। कल स्पीकर के चुनाव में बीजेपी और शिंदे गुट ने जीती बाजी। राहुल नार्वेकर ने दर्ज की बड़ी जीत। राहुल नार्वेकर ने विपक्ष के उम्मीदवार राजन साल्वी को 47 वोट से दी मात। राहुल को मिले 164 वोट, साल्वी को मिले थे 107 वोट। कोलाबा से पहली बार विधायक बने राहुल नार्वेकर। महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के बने विधानसभा अध्यक्ष। उद्धव गुट के 16 विधायकों ने नार्वेकर को नहीं दिया वोट। शिंदे गुट के मुख्य सचेतक भारत गोगावले ने ठाकरे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। ठाकरे गुट की ओर से भी शिंदे गुट के 39 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग। सुनील प्रभु ने लेटर सौंपा। समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के 2 विधायकों ने मतदान में नहीं लिया हिस्सा। एमएनएस के एक विधायक ने बीजेपी के पक्ष में डाला वोट। डिप्टी स्पीकर ने भी नहीं किया मत का इस्तेमाल। कल शिंदे गुट से 2 विधायक नितिन देशमुख और कैलाश पाटिल वापस उद्धव कैंप में लौटे। विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के विधायकों ने मेज थपथपाकर किया स्वागत। आदित्य ठाकरे ने शिंदे को बताया फर्जी। शिवसेना ने कहा, जब मुझसे सदन में नजर नहीं मिला पा रहे थे तो जनता से क्या नजरें मिलाओगे। शिवसेना के 4 सांसदों ने उद्धव ठाकरे को शिंदे गुट से सुलह का दिया सुझाव। बीएमसी चुनाव से पहले सुलह की दी नसीहत, सूत्रों से मिली खबर। शिवसेना सांसदों के मुताबिक सुलह दोनों गुटों के लिए होगा बेहतर फैसला, नहीं तो कानूनी जंग होने पर अधर में अटकेगा शिवसेना का सिंबल। सूत्र इस बात की भी कर रहे पुष्टि, दोनों गुटों के बीच सुलहनामा आसान नहीं है। ऐसी कोशिश में लग सकता है लंबा वक्त। संजय राउत की एक और मुसीबत बढ़ी। मुंबई कोर्ट ने मानहानि से जुड़े एक केस में आज किया तलब। शिवसेना सांसद संजय राउत पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने दर्ज कराया है मानहानि का मुकदमा। महाराष्ट्र के अमरावती में केमिस्ट मर्डर केस में मुख्य आरोपी इरफान गिरफ्तार। 7 जुलाई तक एनआईए की हिरासत में भेजा गया। अमरावती हत्याकांड के बाकी 6 आरोपियों की आज खत्म हो रही पुलिस हिरासत। जिला अदालत में पेशी आज। नुपुर के बयान के समर्थन पर उदयपुर कांड की तर्ज पर हुई थी उमेश कोल्हे की हत्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बर्बरता का खुलासा। एक बार में दिमाग की नस फटी, सांस और खाना खाने की नली भी कटी। आंख की नस भी हुई थी डैमेज। 5 इंच चौड़ा, 7 इंच लंबा और 5 इंच गहरा था घाव। 21 जून को वारदात का सीसीटीवी आया सामने। बाइक पर बैठे दिखे 2 शख्स कर रहे थे रेकी। मामले की जांच में जुटी है एनआईए। अमरावती कोतवाली में आरोपियों से की पूछताछ। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। अमरावती के उमेश कोल्हे हत्याकांड में होगी विदेशी साजिश की भी जांच। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद धीरे सामान्य हो रहे हालात। कर्फ्यू में 10 घंटे की ढील दी गई। उदयपुर को छोड़कर इंटरनेट सेवाएं बहाल। लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी की अध्यक्ष किरण तिवारी को मिला हत्या की धमकी भरा पत्र। बढ़ाई गई सुरक्षा। घर पर 7 पुलिसकर्मियों की तैनाती। हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की 2018 में हुई थी हत्या। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद कमलेश को मारी गई थी गोली, काटा गया था गला। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पार्दीवाला ने कहा, सोशल मीडिया पर लगाम लगाने पर विचार करे संसद। जस्टिस पार्दीवाला ने ही विवादित बयान के बाद नुपुर शर्मा को माफी मांगने का दिया था आदेश। फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई को गिरफ्तार करने की उठी मांग। लीना ने सोशल मीडिया पर काली मां का पोस्ट किया पोस्टर। इसमें उन्हें सिगरेट पीते दिखाया। वाराणसी में आज दोपहर 2 बजे से फिर शुरू होगी ज्ञानवापी से जुड़े श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई। जिला कोर्ट में मुस्लिम पक्ष रखेगा अपने तर्क। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष ने अब तक 33 बिंदुओं पर अपनी दलील पेश की। 23 बिंदुओं पर आज होगी बहस। मिशन साउथ पर जुटी बीजेपी। तेलंगाना के बाद आज पीएम मोदी जाएंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आज पीएम मोदी आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भीमावरम की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे पीएम।
पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री सोमवार को गुजरात में डिजिटल इंडिया सम्मेलन को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात में डिजिटल इंडिया वीक का करेंगे उद्घाटन, साथ ही गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद में आज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। योगी सरकार 2.0 आज पेश करेगी अपना पहला रिपोर्ट कार्ड। 100 दिनों के कामकाज का देगी ब्यौरा। 5 जुलाई को पूरे हो रहे योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन। योगी सरकार ने तैयार किया लखनऊ में अगले 100 दिनों का बुलडोजर प्लान। कई सरकारी विभागों ने अवैध कब्जा करने वालों को भेजा नोटिस। पंजाब में भगवंत मान सरकार का कैबिनेट विस्तार, 5 मंत्री लेंगे शपथ। पंजाब में कैबिनेट विस्तार में आम आदमी पार्टी ने धर्म, जाति, समुदाय और लिंग का संतुलन बनाने की कोशिश की। आज से शुरू हो रहा दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र। विधायकों, मंत्रियों की वेतन बढ़ोतरी प्राथमिकता। हैदराबाद में बीजेपी की विजय संकल्प सभा। पीएम मोदी ने तेलंगाना सरकार और मुख्यमंत्री केसीआर पर साधा निशाना, बोले भ्रष्ट सरकार के जाने का आ गया समय। पीएम मोदी ने कहा तेलंगाना की जनता चाहती है डबल इंजन की सरकार, बोले केंद्र की योजनाओं से तेलंगाना में हो रहा विकास। पीएम मोदी ने कहा तेलंगाना का विकास बीजेपी की प्राथमिकता, बोले लगातार तेलंगाना में बीजेपी पर बढ़ रहा जनता का भरोसा। पीएम मोदी ने भाषण खत्म होने पर लगवाए भारत माता की जय के नारे। करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रैली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया दावा, 2023 विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में खिलेगा कमल। गृहमंत्री अमित शाह ने भी विजय संकल्प सभा को किया संबोधित, बोले अब हैदराबाद बनेगा भाग्यनगर। अमित शाह ने रैली में तेलंगाना के सीएम केसीआर पर कसा तंज, कहा किसी तांत्रिक के कहने पर नहीं जाते सचिवालय। रैली से पहले बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र को पीएम मोदी ने किया संबोधित। हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर किया संबोधित। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अमित शाह ने कहा कम से कम अगले 30 से 40 साल तक रहेगा बीजेपी का योग। कहा कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मोदी फोबिया का शिकार। देश को मिली इस साल की अपनी मिस इंडिया। कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने जीता मिस इंडिया 2022 का खिताब। सिनी शेट्टी ने 31 फाइनलिस्ट को मात देकर हासिल किया मिस इंडिया का मुकाम। कर्नाटक की सिनी शेट्टी मुंबई में है जन्मी, अभी वो सीएफए का कोर्स कर रही है। राजस्थान की रूबल शेखावत का भी लहराया परचम, मिस इंडिया 2022 की फर्स्ट रनर अप बनी। उत्तर प्रदेश की शिनाता चौहान ने भी मिस इंडिया 2022 में दर्ज कराई अपनी उपस्थिति, सेकंड रनर अप घोषित की गई शिनाता। 6 जजों के पैनल ने किया मिस इंडिया 2022 का फैसला। इसमें मलाइका अरोड़ा, नेहा धूपिया, डीनो मौर्या, राहुल खन्ना, रोहित गांधी और शामक टावर रहे शामिल। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एलएलबी छात्र का मिला शव, 26 तारीख से था लापता, 3 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अपहरण के बाद अफसर के बेटे की हत्या। अपहरण के बाद उसके एटीएम से निकाले गए थे पैसे, पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के आगरा में 2 कारोबारियों की हत्या। घटना के विरोध में व्यापारियों ने बंद किया बाजार, पुलिस जांच में जुटी। हरियाणा के नारनौल में शराबी युवकों ने ठेके को लगाई आग, घायल सेल्समैन की हॉस्पिटल में मौत। सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शिक्षिका की हत्या के मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को किया गिरफ्तार। शिक्षिका और आरोपी के थे नाजायज संबंध। उत्तर प्रदेश के बांदा में मामूली जमीन विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई को मारी गोली, हुआ फरार। बिहार के कटिहार में से 4 मजदूरों की नागालैंड में हुए सड़क हादसे में मौत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया शोक, परिवार को मुआवजे की घोषणा। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान में तलाकशुदा पति ने पहली पत्नी पर तेजाब से किया हमला। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। पंजाब के कपूरथला में एक ही परिवार के 5 लोग छिपकली वाली चाय पीने से हुए गंभीर, 2 बच्चों की मौत, 3 अभी अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शादी का झांसा देकर नाबालिग से यौन शोषण, गर्भवती होने पर युवक ने शादी से किया इनकार, शिकायत दर्ज।
मध्य प्रदेश के मंदसौर में कोतवाली पर लुटेरों ने चाकू से किया हमला, पुलिस जांच में जुटी। बिहार के समस्तीपुर में सरकारी अनाज की कालाबाजारी, उपभोक्ताओं की शिकायत के बाद जागा प्रशासन। मुजफ्फरपुर में आसमानी बिजली गिरने से एक बच्ची समेत महिला की मौत, घर के बाहर से पानी भरते समय गिरी बिजली। अयोध्या में शिक्षिका सुप्रिया वर्मा हत्याकांड में खुलासा, अवैध रिश्ते में 17 साल के युवक ने ही वारदात को दिया अंजाम। मेरठ में 21 साल के छात्र की मिली लाश, मारकर एक बैग में हथियारों ने डालकर फेंका। आगरा के पिनाहट में डबल मर्डर का मामला आया सामने, घटना के बाद व्यापारियों ने बंद किया बाजार। कानपुर में बाबा बिरयानी का चौथा आउटलेट भी सील, 5वें को सील करने से पहले किया खाली, मिलावट के बाद प्रशासन का फैसला। बिहार के रक्सौल नरकटियागंज रेल लाइन पर बेलवा स्टेशन के पास ट्रेन के इंजन में लगी आग, स्थानीय लोगों की मदद से इंजन की आग को फैलने से रोका गया। दरभंगा में एक बेटे ने मां के शव का किया दान, मेडिकल कॉलेज को सौंपा। करनाल के तरावड़ी की मंडी में महिला सुपरवाइजर ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट मिलने पर पुलिस जांच में जुटी। असम के सिलचर में 2 डकैतों का पुलिस ने किया एनकाउंटर, पुलिस को काफी दिनों से थी तलाश। भुवनेश्वर में रैगिंग से परेशान छात्रा ने की आत्महत्या, उच्च शिक्षा मंत्री ने पुलिस को दिया जांच के आदेश। सवाई माधोपुर में चोरों ने घर में घुसकर एक शख्स की कर डाली हत्या, वारदात के बाद करीब 30,000 रुपए चुरा ले गए चोर। उन्नाव में पुरानी रंजिश को लेकर युवक को मारी गोली, हत्यारे की तलाश में पुलिस। मध्य प्रदेश के खरगोन में मजदूरों से भरा वाहन पलटा, 24 मजदूर घायल। अररिया में 18 साल की विवाहिता की हत्या, पति ने दहेज के लिए वारदात को दिया अंजाम। महाराष्ट्र में मौसम विभाग द्वारा अलर्ट के बाद हिंगोली में बारिश, किसानों को मिली राहत, लोगों को मिली गर्मी से राहत। राजस्थान के पाली में बरसात से सड़कें बनी नाले, बरसात में बहने लगी बाइक, दुकानों के सामान, आम जीवन हुआ अस्त व्यस्त। बिहार के पटना सिटी में जेठली घाट पर नाव दुर्घटना, स्कॉर्पियो गाड़ी सहित 2 लापता। डीआरएफ की टीम ने चालू किया गंगा नदी में सर्च ऑपरेशन। मध्य प्रदेश के भोपाल में पाइपलाइन फूटने से हजारों लीटर पानी बहा, निचली बस्ती में पैदा हुआ बाढ़ का खतरा, घरों में घुसा पानी। उत्तराखंड के देहरादून मसूरी रोड पर तेज बारिश से पेड़ के गिरने से 2 गाड़ियां दबी, पुलिस पेड़ काटकर रास्ता साफ करने में जुटी, घटना में कोई जानहानि नहीं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के एक मॉल में फायरिंग, 3 लोगों की गई जान, 1 आरोपी गिरफ्तार। कोपेनहेगन में मॉल में हुई अंधाधुंध फायरिंग में 3 लोग जख्मी भी हुए, अचानक हुई गोलीबारी से मॉल में मची चीख पुकार। फायरिंग होते ही मॉल में मची भगदड़, बदहवासी में मॉल से बाहर निकलते दिखे लोग। बर्मिंघम टेस्ट में भारत का पलड़ा भारी, दूसरी पारी में इंग्लैंड पर बढ़त 257 रनों की। दूसरी पारी में भी नहीं चले शुभमन गिल, 4 रन पर एंडरसन ने भेजा पवेलियन। पहली पारी में इंग्लैंड 284 रन पर ढेर, बेयरस्ट्रॉ ने खेली 106 रन की पारी।
भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने झटके सबसे ज्यादा 4 विकेट, बुमराह के खाते में 3 और शमी ने 2 बल्लेबाजों को किया आउट। विंबलडन के महिला सिंगल्स से बाहर हुई नंबर 1 खिलाड़ी स्विटेक फ्रांस की कॉर्नेट ने सीधे सेटों में हराया।